गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से मैं अपना ये चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं घनश्याम जी की जो 35 लर्निंग वीडियोस है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा। और मेरा ट्रेडिंग का टाइम रहेगा 10:30 AM से लेकर 1:30 PM के बीच बीच। मतलब जो भी मैं इंट्राडे ट्रेड्स लूँगा वो इस टाइम के बीच में ही लूँगा, और उसकी लाइव वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आज से ही मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये वाली वीडियोस मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। अगर मेरी कोई गलती है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और अगर मैं कोई गलत ट्रेड लेता हूँ तो उसके लिए भी आप लोग मुझे रिकमेंडेशन देना। और इस चैलेंज के लिए मैं जो कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ वो होगी 72,800, जो होगी मेरी टोटल कैपिटल। तो मैं ये आप लोगों को थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरी जो टोटल कैपिटल है for this challenge, that would be 72,800, and I will be dividing my capital into 5 parts. So एक बार हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे मैं तो कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार कर लेते हैं। 72,800 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आता है 14,560। तो जो मैं कैपिटल पर ट्रेड यूज़ करूँगा वो होगी 14,500। तो 14,500 या फिर हम 15,000 राउंड फिगर मान सकते हैं। और अगर किसी दिन हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, इन द बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब जब बेस्ट ट्रेड बन रहा हो, उस टाइम पे हम इस कैपिटल का 2x यूज कर सकते हैं। मतलब अपनी कैपिटल का 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, यानी कि 30,000। वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन होगा, ये नहीं कि डेली के डेली मैं 30,000 से ही ट्रेड करूंगा। मतलब जो मेरी रेगुलर ट्रेडिंग कैपिटल रहेगी वो 14,500 टू 15,000 के बीच में रहेगी। और किसी दिन मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी लग रही होगी तो 30,000 तक मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। क्वांटिटी से मेरा कोई फोकस नहीं है, मैं अमाउंट पे हमेशा फोकस रखूंगा। तो इस चैलेंज में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार मैं बहुत टाइम से ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, लेकिन अब मेरे को स्विच करना है ऑप्शन बाइंग में। तो मैंने एक कैपिटल को चूज़ करा है। जैसे कि घनश्याम सर हमेशा बताते हैं कि आप एक ऐसी कैपिटल को चूज़ कर लो जो आप खोने के लिए तैयार हो। तो मैंने एक ऐसी कैपिटल को चूज़ करा है जो कि 72,800 है। अब इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है, तो मेरी ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी। यहाँ पे मेरा फोकस सेटअप के ऊपर नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा फोकस मनी मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। और अभी जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम हो चुका है 10:33। तो हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। ये वीडियो भी मैंने 10:30 पे रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी थी। तो अभी जो मुझे, हाँ, इसमें मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी को जब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी एनालाइज कर पा रहा हूँ, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और डाउन मूव दिखाया। उसके बाद आज सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग से खुली। ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था, सिर्फ 30 टू 35 पॉइंट्स के बीच का गैप था। तो मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी 45,000 पे, और वहां से मार्केट ने एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा और ऊपर को चला गया। तो ये जो एरिया था हमारे लिए 200 से लेकर 45, 200 से लेकर 45, 150, ये सारा एक रेजिस्टेंस एरिया था बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा एक शूटिंग स्टार बनाया, और इसका लो ब्रेक होते ही मार्केट ने डाउन मूव भी दिया। ठीक है, पर वो हमारे ट्रेडिंग टाइम के बीच में नहीं हुआ, तो उससे हमारा कोई, ये कितने बजे हुआ था, 9:45, हाँ 9:40। तो ये हमारे ट्रेडिंग टाइम के बीच में नहीं हुआ, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं अभी कौन से ट्रेड की वेट कर रहा हूँ, कि मेरा जो सेटअप है। अब मार्केट अगर यहाँ के शूटिंग स्टार से यहाँ पे फॉल करेगी और डायरेक्टली लो ब्रेक कर देगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। पहली बात, सबसे सिंपल बात, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए, लो ब्रेक कर दे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर आके कुछ रेंज बनाए, ठीक है, और उस रेंज को अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर देगी तो मैं पुट में एंट्री ले लूंगा। और मैं जो पुट ट्रेड करूंगा वो होगी 44,900 की या फिर 44,800 की। इन दोनों में से कोई एक पुट को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और सेकंड सेटअप ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक ही गो में आ जाए, ऐसे रेड कैंडल बनाते बनाते आ जाए और यहाँ पे आके एक ग्रेवस्टोन दोजी या फिर हैमर कैंडल बना दे। ठीक है, तो फिर मैं एक बुलिश साइड का ट्रेड ले लूंगा। लेकिन बुलिश ट्रेड में अब मैं क्वांटिटी को छोटी रखूंगा, क्योंकि एक बार बायर्स आ चुके हैं, उन्होंने ऊपर की साइड पुश करा। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस जोन है ये काफी स्ट्रांग है मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ से मार्केट नीचे पुश कर दिया बायर्स को। तो अगर मार्केट यहाँ पे आके रेंज बनाएगी और उस रेंज का 1:30 PM से पहले पहले ब्रेकडाउन दे देगी, तो फिर मैं पुट साइड के ट्रेड में जाऊंगा।
इस चैलेंज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगा डिसिप्लिन। मुझे प्रॉफिट लॉस वो सबसे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। इस ऑप्शन बाइंग के सेटअप की वीडियो में हम पूरे डिसिप्लिन से सेम अमाउंट से, और अगर हम अमाउंट सेम रखेंगे तो हर दिन लगभग क्वांटिटी भी हमें सेम ही मिलेगी ऑब्वियसली, तो रिस्क तो हमारा इसमें अपने आप मैनेज हो जाएगा। और हम कोई ऑप्शन के बेस्ड पे एसएल नहीं रखेंगे, हम स्पॉट के बेस में एसएल रखेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 45,000 या 44,980 के आसपास। तो चलो अभी देखते हैं, आगे रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे अगर। ऑल राइट एवरीवन, तो मार्केट अभी भी यहीं पर ही फंसी हुई है, ना तो मार्केट तेजी से नीचे की साइड आई और यहाँ पे कोई रेंज बना है। और एक मैं सेकंड ट्रेड के लिए भी अभी अभी मैंने एनालिसिस में प्लान करा है, वो ये वाला ट्रेड होगा कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके ऊपर चली है, इस हाई को ब्रेक कर दे और यहाँ पे जाके फिर कोई रेंज बनाए, उसके बाद उस रेंज को अगर वो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो मैं लो क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो मैं फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर लूंगा। क्योंकि अगर वो डाउन साइड ब्रेक करेगा ना, फिर मार्केट डे लो के आसपास आने की पूरी कोशिश करेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा और इधर कोई रेंज बनाकर उसको नीचे की साइड ब्रेक करा ना, तो फिर वो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा और उस मार्केट को मैं पक्का ट्रेड करने वाला हूँ। अभी फिलहाल तो हमें वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई सेटअप नहीं बना है। और बाकी मैं फंड्स में जाके दिखा देता हूँ आपको, सिर्फ इधर के इधर ध्यान रखना है। ये वाले मेरी जो कैपिटल है, आपको सिर्फ इसको इग्नोर कर दो। ये जो भी मार्जिन दिखा रहा है ये कुछ मेरा ऑप्शन सेलिंग का है, तो मैं वो वाला अकाउंट वैसे भी ट्रांसफर कर चुका हूँ। तो अब ये वाला मेन अकाउंट रहेगा, तो आपको सिर्फ अवेलेबल कैश पे फोकस करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही है 72,800, और इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है। तो जो 44,900 की पुट है वो अभी चल रही है 170 के आसपास। बाकी देखो हमारी एंट्री तो यहाँ के है, अभी तो हमारी एंट्री काफी दूर है। तो गाइस अगर आप एक चीज देखो, तो वैसे मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बनी तो यहाँ पे भी हैमर है। ये जो कैंडल ग्रीन वाली बनी है, एक सेकंड में आपको जूम करके दिखाता हूँ, है तो ये कैंडल भी हैमर। पर हम इस कैंडल पे इसलिए ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि जो हैमर होती है ना, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में लोएस्ट कैंडल अगर बनेगी ना, तो उसका सक्सेस रेट आपको काफी हाई मिलेगा। लेकिन जो ये वाली हैमर है ना, इसका फेलियर रेट बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, ये सिर्फ एक पुल बैक हो सकता है। अब हमें नहीं पता, जाने को मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी कहती है वो ये कहती है कि ये डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक हो सकता है। या फिर ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट ने सुबह एक सपोर्ट एरिया बनाया है, या तो ये इस सपोर्ट एरिया पे नीचे गिरते गिरते डायरेक्ट हैमर भी बनाता ना, तब भी हम एक, चलो ट्रेड तो ना लेते पर एक उसको पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट कर सकते थे। पर अभी इस वाले जो ट्रेंड को, ये तो हम सिर्फ एक पुल बैक की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के, या फिर एक मार्केट सेलिंग साइड के पुल बैक की तरह इसको ट्रीट करेंगे। चलो ठीक है, बाकी देखते हैं अभी क्या ट्रेड मिलता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। जाने को यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा तो सकता है, पर अभी मैं ऊपर की साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी मैं इंटरेस्टेड तो इसी में ही हूँ, अगर मुझे ये जो रेंज का ब्रेकडाउन वाला ट्रेड मिल जाए तो उसमें मैं फुल क्वांटिटी से जाने वाला हूँ। ओके एवरीवन, सो अपडेट टाइम इज 11:07 और मार्केट ने अभी तक किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। पर यहाँ पे मार्केट ने एक काम अच्छा कर दिया कि मार्केट ने इस सपोर्ट के आसपास एक रेंज बना दी है। अब अगर मार्केट किसी भी टाइम इस सपोर्ट की रेंज को ब्रेक करता है, जो सपोर्ट के पास मार्केट ने रेंज बनाई है, तो मार्केट इजीली इस लो तक आ सकता है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट हॉल्ट करके इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर एक पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक हॉर्स कैंडल बने या इनसाइड कैंडल बने तो वो ट्रेड ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर आ तो रहा है मार्केट। HDFC कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी? HDFC का 50 के आसपास 1650 पे एक सपोर्ट है। ICICI अपने हाई पे है, ये पुट के प्रीमियम को बढ़ने नहीं देगा ICICI। देखते हैं बाकी। अच्छा, SBI तो कंसोलिडेट कर रहा है, SBI भी अपने हाई के आसपास। अच्छा, ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस साइड को। अब हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते किस साइड को क्लोजिंग मिलेगी, पर अगर मार्केट ने यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल बना के इसके नीचे के साइड लो को ब्रेक करेगा तो पुट का एक ट्रेड ले सकते हैं और 45,050 का उसमें एसएल रख सकते हैं हम, 50 से 60 पॉइंट इंडेक्स का एसएल ये रहेगा। बाकी देखते हैं। ओके तो गाइज
ये यहाँ पे ब्रेक तो कर रहा है लेकिन कोई हॉल्ट कैंडल नहीं बनी जो मुझे कॉन्फिडेंस दे नहीं रही है पुट को बाय करने का। चलो और 1-2 मिनट वेट करके देखते हैं। इसको नीचे लेके जा रहा है। उसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है 57 के आसपास, 3 रुपए नीचे जा तो सकता है, 57 पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा। आईसीआईसी ने रेंज का ब्रेक डाउन दिया है डाउन साइड में, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल किधर को क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब एक इनसाइड बार बन जाए ना, बस एक इनसाइड कैंडल इधर बन जाए और उसके बाद उसका लो ब्रेक हो जाए ना, ये तड़ तड़ करके सीधा नीचे गिरेगा। यहाँ पे देखना बहुत सारे लोगों की पुट में एंट्री हो तो चुकी होगी। अब मार्केट या तो एक बार एक हॉल्ट कैंडल बना के उन लोगों को निकाल दे और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाएगा, ये पक्का है। फिर वो एंट्री नहीं मिलेगी किसी को। 190 180 पे देखना है इसको, ठीक है। एचडीएफसी भी खींच रहा है अपने आप को। ओके, आईसीआईसीआई ज्यादा वीक हुआ है, देखना पड़ेगा। अगर इधर एक हॉल्ट कैंडल बन जाए उसके बाद का जो ट्रेड होगा। मार्केट वीक तो हो गई है क्योंकि अब मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर रहा है। मार्केट वीक हो चुकी है, तो निकल गया शायद, ट्रेड छूट जाएगा। ठीक है, फोमो में एंट्री नहीं करेंगे। 209, ये देखो 213। ओके, सो अपडेट एवरीवन, अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं बना उसके बाद से। मार्केट इस रेंज में फंस चुकी है। ओके एवरीवन, ये शायद ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे। अभी तो 1:15 ही हुआ है, तो ट्रेड तो बना सकते हैं हम लोग। इतनी क्वांटिटी, ओके 2 लॉट ही ले पाएंगे क्योंकि हमने एक अमाउंट डिसाइड कर रखा है। ओके, तो ब्रेकआउट आ रहा है। एक मिनट और रुक जाते हैं, इसको सस्टेन होने देते हैं थोड़ा सा। ये यहीं पे ही मूवमेंट पे ना सबको फोमो कराता है। ये जो लास्ट के अब 30 सेकंड बचे ना, इसमें सबको फोमो कराएगा और शायद वापस नीचे आके क्लोज कर दे। तो जो लोगों ने पहले से ही बाइंग कर ली होंगी या तो वो ट्रैप हो जाएंगे, या फिर अगर ये एकदम से निकल गया तो जिन लोगों ने आज बाइंग कर ली उनको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों सिनेरियो रहते हैं हमेशा मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, वेट करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, तभी यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये लोड हुआ नहीं शायद। ओके, ठीक है, तो इसमें क्लोजिंग दे दिया ऊपर की साइड। अब यहाँ से अगर हम 50 क्वांटिटी बाय करते हैं 13,000 रुपये, ठीक है। इधर से हमारा एफएल बनेगा ये, और टारगेट हम ये रख सकते हैं 100 पॉइंट अपने कहाँ पे पूरे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, हल्का सा प्राइस में रिट्रेसमेंट आ जाए तो अच्छा रेट मिल जाएगा। तो फिर जो रेट है उसी पे ही घुसना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई ऑप्शन होगा नहीं। क्योंकि ना मार्केट सुबह से एक डाउन ट्रेंड में है और अब इसने रेंज बना के अपसाइड को ब्रेक कर दिया है। बाकी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, पर थोड़ा सा प्रीवियस डे से इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट का मार्केट ने लिया है प्रीवियस डे से। देखो कॉल अपना प्रीमियम नहीं तोड़ रही। 280, 260, ठीक है। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं।
ये ट्रैप करेगा लोगों को ना, ये ट्रैप करेगा, मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैप बनाएगा। ये इतनी देर ब्रेकआउट के बाद अगर ये बाइंग का मौका दे रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ट्रैप करने के मोड में आ गया। बैंक निफ्टी HDFC को देख लेते हैं। HDFC 56 56, अच्छा ये ले लो, ब्रेक करा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो फिर बाइंग करने का ज्यादा फायदा होगा ही नहीं। CIC स्ट्रॉन्ग है। एक्सिस ये रेंज को ब्रेक कर रहा है, ये निकाल सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर की साइड अकेला। SBI वेट करते हैं यहाँ पे। ये वाला ट्रेड ना कॉन्फिडेंस देगा नहीं, क्योंकि मार्केट इतनी देर से नीचे आई, एक रेंज बनाई, फिर से इसने रेंज बनाई, अब ये दोबारा डाउन साइड को ब्रेक करती ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड होता। अब ये मूव यहाँ पे ना शॉर्टी देगा नहीं और एंट्री भी नहीं करने देगा ये। रेड कैंडल आएगी मुझे लग रहा है, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, इस रीजन से मैं एंट्री नहीं कर रहा। यही बात है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद तो मार्केट को कंटिन्यू कर देना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे गई फिर रेड कैंडल निकाल रहा है, ये सिर्फ बायर्स को, मुझे ऐसा लग रहा है बायर्स को इनवाइट कर रहा है। अब अगर ये इधर आके एक कैंडल भी रुक के नीचे को तोड़ेगा, मैं सीधा 100 क्वांटिटी से या फिर अपने पूरे 15,000 रुपए से एकदम ट्रेड मार दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। अब कुछ सोचने समझने वाला है नहीं यहाँ पे। अगर इसने ट्रैप कर लिया और ये इधर आके एक कैंडल भी रुक के लो ब्रेक करेगा तो वो ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे जितने ऊपर बायर्स है वो सब ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, अगर मार्केट ने इतनी सारी रेंज बना के ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट को सीधा कंटिन्यू कर देना चाहिए था। इस ब्रेकआउट के बाद तो रुकना ही नहीं चाहिए था, सीधी बड़ी बड़ी कैंडलें बना बना के ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ पे मार्केट मुझे ऐसा लगता है बायर्स को इनवाइट कर रहा है, और इस वीक के नीचे अगर मार्केट आ गई तो कंफर्म हो जाएगा ये कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक बायर्स को इनवाइट करा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, वेट करते हैं। हमें कुछ करना ही नहीं है, बस यही मार्केट में है कि अपने आप में कंट्रोल आपको करना है और हर सिनेरियो सोच के चलना है। यहाँ पे देखो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे, तो प्रीवियस डे लो से इसने सपोर्ट तो लिया है, प्रीवियस के जो गैप भी था मार्केट का, इसने गैप भी फिल कर दिया है ये, और एकदम गैप के वहीं से ही मार्केट निकल रहा है ऊपर। आसानी से जाएगा नहीं, मुझे लगता है एक बार इसको 44,400 500 के लेवल तक आ जाना चाहिए नीचे। ठीक है, वेट करते हैं। अगर अब ये भी ऊपर को भी कंटिन्यू करता है 1%, हम दूसरा सिनेरियो भी मान के चलते हैं, अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर को कंटिन्यू करा और इधर एग्जैक्ट इधर या इधर कहीं पे भी एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनाई, मैं शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को। मार्केट वीक है मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांग होता ना, यहाँ एंट्री नहीं लोगों को लेने दे रहा होता, मार्केट निकल जाता है हमेशा। अगर लोग एंट्री ले पा रहे हैं ना मार्केट में इतनी इजीली, जैसे यहाँ पे था, हम एंट्री ले ही नहीं पाए, मार्केट फ्लो में आ गया, ऐसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए था, मार्केट निकल जाए फ्लो में। अगर ये रेंज ब्रेकआउट फेल होगी तो फिर अच्छा खासा इधर आके एक रेंज बनाते ही एक अच्छा मूव मिलेगा नीचे। यहाँ पे रेंज में अब हमें 10-12 कैंडल की जरूरत नहीं है, अब एक मैक्सिमम 2 कैंडल रुके और साथ ही लो ब्रेक हो जाए ना, तो उसमें एक बहुत तगड़ा मूव मिलेगा, क्योंकि जितने यहाँ पे फंसे होंगे ना वो एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे, वो लॉस को बढ़ता हुआ देखेंगे बस। ओके सो गाइस, टाइम इज 1:30 और अभी तक पोजीशन में देख लो, ऑर्डर्स में देख लो, कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा। और मार्केट ने वही करा जो हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये रेड कैंडल ने ऐसा प्रीमियम डाउन मूव करा कि मतलब सब लोगों को एक बार तो आउट ही कर दिया मार्केट ने। ये बेयरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनाई, उसका लो भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से कंटिन्यू कर भी रहा है, ऊपर जा रहा है, तो भी आप लोगों के लिए भी 45,000 से लेकर 45,080 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट के लिए। आज के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे आके मार्केट कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है तो 45,080 ये एसएल लगा के आप ट्रेड में घुस सकते हो, और उसके बाद वो पोजीशन का टारगेट डे लो ही रहेगा, एग्जैक्ट डे लो तक, उससे पहले एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अगर मार्केट और आधे घंटे के अंदर यहाँ तक आ जाए और एक शूटिंग स्टार बना ले तो एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक हमारा एक भी ट्रेड नहीं हुआ है पूरे दिन में। ठीक है, वेट करते हैं अपने सेटअप का। जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था सेम टू सेम मार्केट ने वही करा, यहाँ से इसका हाई ब्रेक करा, उसके बाद भी एक रेंज बना दी,
देखो अभी मेरे को एक सेटअप जो दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट आके शूटिंग स्टार बना दे तो ट्रेड तो बनता है, लेकिन अब मेरे वो रूल ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक रूल रखा था 10:30 से लेकर 1:30 पी। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ट्रेड और ले सकता हूँ, मतलब एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। पर ठीक है यार, रूल्स तो सबसे पहले हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही बोला है कि मुझे सबसे पहले अपने डिसिप्लिन पे काम करना है, प्रॉफिट लॉस तो हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमने ट्रेड नहीं करा, अपने सेटअप को क्लोज करते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे। और ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप लोग माफ कर देना, और कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन हो आप लोग की तरफ से तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।